नमस्कार। ईरान इज़राइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये वीडियो है। आज हम इसी मुद्दे पे इस वीडियो में बात करेंगे। अब आप देखिए, किसने सोचा था कि ये जो है एकदम से वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे और ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मीम मटेरियल है, लेकिन यही सच्चाई है ईरान की। अमेरिका और इज़राइल ने सही से इनको कैलकुलेट किया ही नहीं था। इनको लगा कि ये भी वेनेजुएला की तरह है, उस पर अटैक कर देंगे और उसका राष्ट्रपति को या तो पकड़ लेंगे या फिर मार देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ईरान वैसा नहीं था। यूएसए ने वियतनाम वॉर भी हारा था और यहाँ पे भी उसकी हार ही होगी। आज तक यूएसए ने वैसे भी कोरियन वॉर को छोड़कर, वो भी इंडिया के सपोर्ट से जीता था, कुछ भी जीता नहीं है। हर जगह से भाग लेते हैं। अब ये भी एक कोइंसिडेंस है कि जहाँ पर ऑयल होता है वहीं पे यूएसए पहुँच जाता है। समझ रहे हो? अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, वेनेजुएला हो, हर जगह जहाँ पे ऑयल दिख गया वहाँ पे यूएसए वाले पहुँच जाते हैं। अब ये सोच के इज़राइल ने अटैक कर दिया, ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। अब यूएसए का जो फोकस है वो पूरा इज़राइल को बचाने में है। ये मिडिल ईस्ट के जो देश थे, उनके कभी खुद की आर्मी या कुछ ऐसा था ही नहीं। वो तो यूएसए पे डिपेंड होते थे। यूएस के जितने भी बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, उन पे सब पे ईरान ने अटैक कर दिया। ये भी जानकारी है कि जो फाइटर प्लेन थे यूएसए के, उनको भी मार गिरा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो तकनीकी खराबी के कारण हुए थे। तो इन्होंने सही से कैलकुलेशन किया ही नहीं, यूएसए ने भी और इज़राइल ने भी। और यहाँ पे फाइटर प्लेन भी गिराए गए और ऐसे ऐसे कांड हो गए। अब यूएसए जो है वो इज़राइल को बचाने में लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट पे फोकस कर ही नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट की हालत ख़राब है। सऊदी अरेबिया पे अटैक हो चुका है, यूएई पे अटैक हो चुका है। जो इमेज बिल्ड की गई थी दुबई की, ये सबसे सेफेस्ट सिटी है, इस पर कुछ नहीं हो सकता, उसकी हालत ख़राब है। कई लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। और ईरान मतलब इतना जियो पॉलिटिक्स में मैटर करता है। आप सोचिए कि ऑयल जो है वहाँ से उनके जहाज़ नहीं गुजर पा रहे हैं कई देशों के। हमारे देश में भी गैस की किल्लत बढ़ चुकी है। पर हमारे देश में क्या है, घूमो फिरो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का चूरन दे देंगे या जाति पे वोट मांग लेंगे। जहाँ पे इतने सारे डिवाइड हैं सब चलता है। अब ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूएसए में चल रही है कि जैसे इनकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, तो वैसे ही इनको कुछ अचानक से 9/11 जैसा अटैक हो जाएगा और ताकि डोनाल्ड ट्रंप सेव कर जाए। हालांकि इनको अगला चुनाव तो लड़ना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं, ये तो लास्ट टर्म है। लेकिन रिपब्लिकन का जो है उनके नाम पे तो एक डेंट लग जाएगा ना। ऐसे ही इन्होंने भी गल्फ वॉर करवाया है, और ऐसे ही गल्फ वॉर पहले जॉर्ज बुश ने भी करवाया था। तो जितने भी 3 रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हुए हैं उन सभी ने गल्फ में वॉर करवाया है। और वजह क्या है ये तो सब आप जानते ही हैं। गल्फ में एक ही चीज़ कॉमन है जिसके कारण वॉर हुआ करते हैं। सेम यही गलती रशिया ने भी की थी यूक्रेन के बारे में सोच के। उन्होंने कह दिया था कि ये वॉर नहीं है, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। अब वो मिलिट्री ऑपरेशन चला ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यूक्रेन ने वापस से रिटेलिएट कर दिया है। तो कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कई बार जो इंडिया है वो बांग्लादेश को या पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर समझने की गलती करता है, पाकिस्तान के बारे में खास करके। तो इसलिए उनको भी कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। और जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, तो अब वो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आप वापस से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो आप सोचना होगा कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको रिटेलिएट करना कैसे है, कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस तो उतनी अच्छी है नहीं, बस चुनावी नारों में ज्ञान बांटा जाता है कि हम इसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ऐसे कर दिया जाता है, जनता मान लेती है। तो ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट से हमको ये समझ मिलता है कि कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना है।
और हर कंट्री का अपना एक इम्पैक्ट हो सकता है, खासकर जब उसके पास ऑयल हो। तो यही इंडिया को भी समझना चाहिए और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उस हिसाब से ही बनाने चाहिए, और किसी के भी कहने पर कोई भी वॉर में घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो यूएसए के चक्कर में कहीं पे कोई और दूसरा कांड हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।